हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सा। आज हम देखेंगे MPSC 003 का असाइनमेंट, जो कि है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन प्लेटो से मार्क्स तक। इसमें हमें टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, जो कि पर क्वेश्चन 500 वर्ड लिमिट में होना चाहिए और प्रत्येक क्वेश्चन का हमें 20 अंक दिया जाएगा। और यह भाग 1 है, जिसमें हमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। और पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के महत्व और प्रासंगिकता पर एक टिप्पणी लिखिए। और सेकंड क्वेश्चन है, प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में उनका क्या योगदान था। इसमें जो आपको क्वेश्चन इजी लगे वो आप लिख सकते हैं 1 से 5 तक। इसमें से हमें 2 या 3 क्वेश्चन लेने हैं। भाग 2 में हमें 250 शब्दों में टिप्पणी करनी है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, नागरिक समाज और सामाजिक अनुबंध पर रूसो के विचार लिखने हैं हमें। इसमें और खा है, लोकतंत्र और धर्म पर एडमंड बर्ग के विचार लिखने हैं हमें। यानी इसमें टोटल हमें 10 क्वेश्चन बताए गए हैं, भाग 2 में 6 से लेकर 10 तक, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। हम इसमें 3 भी लिख सकते हैं। यानी टोटल कहने का मतलब ये है कि भाग 1 और भाग 2 में मिलाकर हमें टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। यानी हम भाग में 3 क्वेश्चन ले सकते हैं या भाग 2 में 2 क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमें 5 क्वेश्चन ही करने हैं। या हम भाग 2 में 3 क्वेश्चन ले सकते हैं और भाग 1 में 2 क्वेश्चन ले सकते हैं। यानी टोटल मिला के वहाँ 5 हो जाएगा। और अपना MPSC 003 का पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के महत्व और प्रासंगिकता पर एक टिप्पणी लिखिए। जिसमें हमने उत्तर परिचय भी लिख रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं। और ये पॉइंट में लिखा गया है, जैसे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का महत्व एवं प्रासंगिकता। और इसे आप आराम से लिख सकते हैं, बहुत इजी वर्ड में लिखा गया है। इसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। और नेक्स्ट है अपना एथेंस का राजनीतिक जीवन, जो कि इसी का नेक्स्ट पॉइंट है। मैं धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। सुकरात के बारे में है अब। और प्लेटो और अरस्तु को यहाँ अंडरलाइन किया गया। आप भी इसे अंडरलाइन कर लेना, जिससे क्या होगा, टीचर को देखने में आसानी रहेगी और अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने अंडरलाइन किया, प्लेटो और अरस्तु का चिंतन। इसे आप अंडरलाइन कर लेना। यदि कोई भी बच्चा इस असाइनमेंट को बाय करना चाहता है या डाउनलोड करना चाहता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। और लास्ट में हमने लिख रखी है आलोचना, क्रिटिसिज्म। ये डालने से क्या होता है कि जो अपना आंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और एक टीचर को अच्छा दिखता है। और लास्ट में आप कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, कोई भी क्वेश्चन हो या असाइनमेंट हो। इससे क्या है कि टीचर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और अपना सेकंड क्वेश्चन है, प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में उनका क्या योगदान था। इसका भी हमने परिचय लिख रखा है। परिचय में बेसिकली ये बताया जाता है कि हम मतलब उसके बारे में क्या लिखना चाहते हैं। इंट्रो में उसका थोड़ा परिचय बता दो कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और नेक्स्ट प्लेटो का राजनीतिक दर्शन का मूल्यांकन है। इसका मतलब एवोल्यूशन करना है। जैसे इसमें पहला बताया गया, सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज़ नॉलेज। और हमने एक थिंकर का व्यू लिख रखा है मेयर के शब्दों में। और प्लेटो के विरोधी कौन कौन थे, उनके बारे में यहाँ मैंने लिख रखा है, बताया गया है एकदम साधारण शब्दों में। और पॉपर की आलोचना के बारे में भी यहाँ बताया गया, उसे मैं ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर रखा है। प्लेटो का पश्चिमी राज चिंतक में योगदान क्या है, वो भी इसमें बताया गया है। न्याय का सिद्धांत के बारे में बताया गया। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या क्या था, थ्योरी ऑफ जस्टिस। आदर्श राज्य के बारे में बताया गया है कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या था। और प्लेटो की शिक्षा की योजना कैसी थी, इसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। यानी ये टू द पॉइंट आंसर लिखे गए हैं। और लास्ट में आपको दिया गया है निष्कर्ष। ये किसी भी क्वेश्चन को बहुत महत्वपूर्ण बना देता है।
इससे ये पता लगता है कि जो अपना आंसर वो एक फॉर्मेट में लिखा गया है। और अब है प्रश्न नंबर 3, कानून और राज्य तथा चर्च और राज्य के बीच संबंधों पर सेंट थॉमस एक्विनास के विचारों की व्याख्या कीजिए। इसमें भी परिचय बताया गया है। और है कानून एवं राज्य के बीच संबंध क्या क्या है, यानी कानून और राज्य के बीच यहाँ पर रिलेशन बताया गया है एक्विनास के द्वारा। और इन्होंने कानून का वर्गीकरण भी किया है, जिसे उन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला है शाश्वत कानून, और दूसरा है प्राकृतिक कानून, और तीसरा इन्होंने बताया है देवीय कानून, और चौथा है मानवीय कानून। और एक्विनास ने चर्च और राज्य के बीच भी उन्होंने बहुत अच्छे संबंध बताए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है एक्विनास राज्य एवं चर्च का विलय नहीं चाहता था, यानी इन्होंने ये बताया एक्विनास जो था वो राज्य और चर्च का विलय नहीं चाहता था। और राज्य संबंधी उनके कौन से विचार थे, वो क्या सोचते थे, अब ये बताया गया यहाँ पे। और लास्ट में है निष्कर्ष। और अब हम देख लेते हैं भाग 2 के बारे में। इसमें है प्रश्न नंबर 9, जिसका भाग क के बारे में बताया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार क्या हैं। पहला बताया गया परिचय। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ऑन लिबर्टी, जिसमें उन्होंने व्यक्तिवाद की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। जेएस मिल के चिंतन में व्यक्ति का क्या स्थान था, उन्होंने ये बताया अभी यहाँ पे। और नेक्स्ट आलोचना, जेएस मिल की आलोचना भी की गई है यहाँ प्रोफेसर बार्कर के द्वारा। और लास्ट है अपना निष्कर्ष। ये शॉर्ट नोट्स है, इसमें हमें 250 शब्दों में आंसर देना है, कम से कम 2.5 पेजों में। और अब है प्रश्न नंबर 9 का ख पाठ, हेगल का ऐतिहासिक दर्शन। परिचय में हेगल के जन्म के बारे में बताया गया। उन्हें बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ बताई गई है कि उनका जन्म परिचय हो गया, उनकी विचारधारा क्या क्या थी। और अब है ऐतिहासिक दर्शन। और यहाँ हेगल की ऐतिहासिक व्याख्या के बारे में बताया गया है। मैंने ब्लैक पेन से यहाँ बता रखा है। और यहाँ पे कुछ इनकी थ्योरी दी गई है, अजैव जगत, जैव जगत, मानव जाति, परिवार, नागरिक समाज, राज्य। और लास्ट में है निष्कर्ष। और भाग 2 का प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, जिसका पाठक का नागरिक समाज और सामाजिक अनुबंध पर रूसो के विचार क्या क्या थे। और इसमें है परिचय। नागरिक समाज एवं सामाजिक अनुबंध के बारे में इसमें बताया गया है। उन्होंने सामाजिक अनुबंध के बारे में क्या बताया। और है उद्देश्य, यानी इनके क्या क्या उद्देश्य थे, पर्पस क्या क्या था। सामाजिक समझौते की विधि के बारे में यहाँ बताया गया है। समझौते का क्या प्रभाव पड़ा, जो सामाजिक समझौता था उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सब बताया गया। और उनकी आलोचना भी की गई है। और लास्ट में है निष्कर्ष। और प्रश्न नंबर 6 का ख पाठ हम देख लेते हैं। लोकतंत्र एवं धर्म पर डायमंड बर्ग के क्या विचार थे। और परिचय में है एडमंड बर्ग की जन्म के बारे में बताया गया है कि वो किस विचारधारा के थे, और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। लोकतंत्र एवं धर्म पर एडमंड के विचार। और उन्होंने एक बुक लिखी थी रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, यहाँ लिख रखा है। बर्ग की धर्म और सहिष्णुता संबंधी धारणा के बारे में यहाँ बताया गया है। और लास्ट में है निष्कर्ष। और लास्ट में आपको मैं यही कहना चाहूँगा
कि ये असाइनमेंट जो आपको अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों के शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो इसकी लास्ट डेट है इसी महीने की लास्ट 30 सितंबर है, इसे आप जल्दी से जल्दी बना लीजिए, नहीं तो डेट हो सके तो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो लास्ट में आपको मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।